Okay, so welcome students. This is Suyesh Bhaiya here in front of you on the online platform of Clue for You and Suyesh Bhaiya and team. तो भैया ये वीडियो आपका जो है ये इसलिए बनाया गया है ताकि कुछ स्टूडेंट्स का जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट से डर होता है, जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट एक डर होता है, वो डर उनका हट जाए। जिनको फिजिक्स बोरिंग लगती है वो बोरियत उनकी हट जाए, आपका फिजिक्स में मेरी तरह इंटरेस्ट आ जाए और फिर आप भी फिजिक्स में एक डिसेंट नंबर स्कोर कर पाओ, चाहे बोर्ड में, चाहे कॉलेज में, चाहे आईआईटी के एग्जाम में या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समझ पा रहे हो? तो ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको फिजिक्स से डर लगता है, फिजिक्स जिनको अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप फिजिक्स के में इंटरेस्ट लेना चाहते हो, अगर आप फिजिक्स में इंटरेस्ट बिल्डअप करना चाहते हो तो आपको कुछ करना नहीं है, बस फिजिक्स के बारे में जानो, है ना। चीज़ों को फिजिक्स में जो टर्म्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनको फिजिकल लाइफ से, अपनी खुद की लाइफ से रिलेट करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि भैया पानी जो है ये झरने से ऊपर से नीचे ही गिरता है। जो हीट है ये हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। जो करंट है वो एक हाई पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की ही तरफ फ्लो करता है। समझ पा रहे हो? जो सॉल्यूट पार्टिकल है किसी सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूट पार्टिकल है किसी सॉल्यूशन में, वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ फ्लो करता है। ये लास्ट वाला एग्जाम्पल, मैंने 4 एग्जाम्पल अभी बताया आपको। पहले वाले एग्जाम्पल में वाटर फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहा है। इसी तरह से दूसरे एग्जांपल में हीट ट्रांसफर हो रही है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर, राइट। एक रॉड है, अगर उसको आपने यहाँ पे गर्म कर दिया, यहाँ से ठंडी है, तो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, बच्चे को भी पता है ना। सिंपल, क्लियर। उसी तरीके से जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल रीजन से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ अपने आप फ्लो करता है। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, क्लियर। या फिर यूं कहें कि जो पॉजिटिव चार्ज है एक हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ अपने आप फ्लो करता है ना, क्लियर। उसी तरीके से जो सॉल्यूशन है, मान लो एक वाटर है, ठीक है, वाटर का कंटेनर है, उसमें आपने कुछ शुगर डाल दी, ठीक है, उसको मिक्स किया, लेकिन वो थोरली मिक्स नहीं हुआ, यूनिफॉर्म नहीं हुआ, तो शुगर का कंसंट्रेशन जहां ज्यादा होगा वहां से शुगर के पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ अपने आप फ्लो होंगे बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, राइट। तो स्टूडेंट्स, इन चारों टॉपिक्स में एक एनालॉजी है। अगर आपने एक टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? फिजिक्स को इस तरह से रिलेट करके पढ़ना है आपको। यू हैव टू रिलेट द फिजिक्स, क्लियर, कि एक टॉपिक पढ़ें और उससे सारे को हम रिलेट कर सकें। जब रिलेट करके पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती है ना। मान लो किसी ने हीट का एक सर्किट पढ़ दिया है या फिर किसी ने एक करंट का सर्किट पढ़ रखा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रखा है, तो अगर आपको वही सर्किट सिंपल रॉड के हम बना के दे दे तो भी आप कर लो, है ना, रिलेट करके। समझ पा रहे हो? ठीक है। और आईटी इसी रिलेशन को देखता है कि आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं। इसीलिए कभी भी आप देखो, एडवांस का, मेंस का पेपर देखो, मैं अगर आईटी की बात नहीं करूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा के देखो, जो अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो, ठीक है, वहां पे मैकेनिक्स में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ एक ही में मिल जाता है। सो दैट्स कॉल्ड फिजिक्स, राइट। आपकी दिक्कत क्या, आपकी प्रॉब्लम क्या, आप फिजिक्स को एकदम अलग अलग लेके चल लो कि भैया जब हम थर्मल फिजिक्स पढ़ेंगे तो सिर्फ थर्मल पढ़ेंगे, नहीं, होता ही नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? अब चलो मैं आपको और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ फिजिक्स के बारे में, जिससे फिजिक्स को लेके आप में इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, प्लस फिजिक्स को लेके आप में एक इंस्पिरेशन भी डेवलप होगी। ठीक है, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल लेक्चर होने वाला है आगे का 2-3 मिनट का, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, राइट। तो भैया ये बताओ, कभी रिवर का पानी फ्लो होते हुए देखा है? देखा होगा, ऑब्वियस है भाई। कभी रिवर का पानी फ्लो होते हुए देखा है? ऑब्वियस सी चीज है भाई, है ना। तो उसके रास्ते में कोई अगर ऑब्स्टिकल आ जाए, नदी का पानी है, बह रहा है, उसके रास्ते में कोई अगर ऑब्स्टिकल आ जाए तो क्या होगा? क्या पानी रुक जाएगा? नहीं रुकता ना, ठीक है। वो उस ऑब्स्टिकल को भी अपने साथ लेते हुए चला जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम। मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। मेरे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो 8th क्लास के भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ 9th क्लास के देख रहे होंगे, कुछ 10th क्लास के, कुछ 11th क्लास के, कुछ 12th क्लास के, कुछ पास आउट्स, ठीक है। तो भैया हमने मोमेंटम का कंसेप्ट पढ़ा है। तो पानी में, रिवर के पानी में इतना मोमेंटम होता है कि कोई भी ऑब्स्टिकल उसके सामने आए, कोई भी ऑब्स्टिकल अगर उसके सामने आ रहा है तो वो रुकता नहीं है, वो पानी उस ऑब्स्टिकल को भी अपने साथ लेके चला जाता है, इतना मोमेंटम होता है। तो स्टूडेंट्स, आप में भी यही मोमेंटम होना चाहिए। समझ पा रहे हो? आप में भी यही मोमेंटम होना चाहिए कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, जो करना है वो करना है, ठीक है। लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहुंचना है, गोल तक पहुंचना है तो पहुंचना है, उसे ग्रास्प करना है। समझ पा रहे हो ना? एनी हाउ, सो दैट इज द थिंग। ऑलराइट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो, ठीक है।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है? हैव यू रेड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एवर? चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ा, कुछ 8-9 क्लास के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा, अगर आप 12th क्लास में हो तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप 9-10 के हो नहीं पढ़ा तो एक काम करो, जाके गूगल करो, एक छोटा सा वीडियो देखो, ठीक है, उससे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक क्लियर हो जाएगा। और जो लोग पढ़ चुके हैं लेकिन दिमाग में आ नहीं रहा है, माइंड में आ नहीं रहा है, तो फिर अभी हम बताते हैं कुछ चीजें उसकी, ठीक है। तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? लाइट रे मेटल की सरफेस पे आती है और मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है। लाइट रे फोटॉन्स मेटल की सरफेस पे आते हैं और मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाता है। दिस इज कॉल्ड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज होती है। अब जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा गूगल भी कर लिया होगा, ठीक है। तो अब आप जान लो, जिस मेटल का वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो भैया इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम यहाँ पे इस वीडियो से रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कैसे भैया, यहाँ पे मेरी एनर्जी आप तक पहुंच रही है। सो जस्ट कंसिडर दिस टू बी अ लाइट रे और यू कैन से अ फोटोन, ठीक। मेरे फोटोन्स, मेरी एनर्जी आप तक पहुंच रही है इस वीडियो के मीडियम से, ठीक है। इक्वल एनर्जी पहुंच रही है हर एक मेटल में, आप मेटल राइट, इक्वल एनर्जी पहुंच रही है हर एक मेटल में, ठीक है। अब डिपेंड ये करेगा कि किस किस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, है ना। ये डिपेंड करेगा आपके वर्क फंक्शन में। तो भैया अगर आपका वर्क फंक्शन ज्यादा हुआ तो आप इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करा पाओगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं निकाल पाओगे। लेकिन अगर वर्क फंक्शन कम हुआ, मेरी बात ज्यादा समझ में आ रही होगी, तो पॉजिटिव रिजल्ट मींस इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? कंसिडर यू टू बी एज मेटल and the photons are emitting from here and coming to you because of this medium of video, right? Medium of YouTube you can say. All right, तो भैया ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये देखो एक कंसेप्ट, मजा आया इसमें, ठीक है। सो फिजिक्स बहुत ही सिंपल है, हमको फिजिक्स को रिलेट करना होगा, ठीक है, विद डेली लाइफ। वी हैव टू रिलेट द फिजिक्स विद डेली लाइफ। ऑल राइट, अगर और एग्जांपल लें हम, ठीक है, तो ये बताओ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी ना, थर्मल फिजिक्स, किसी हीट के बारे में सुना होगा। तो अभी तक हम ये जानते हैं कि भैया हीट जो है ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है ना। क्लियर? सब लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ हीट जो है ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। ये एक मिसकंसेप्शन है हमारे दिमाग में। हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ भी फ्लो हो सकती है, बस हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा। दिस स्टेज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझ पा रहे हो कि भैया अगर आप वर्क करते हो तो हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो सकती है। तो भैया वर्क करने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, चीजें पॉसिबल होती हैं, ठीक है। एंड यू विल मेक द थिंग्स टू बी पॉसिबल, राइट? क्लियर? यू विल मेक इट हैपन विद मी, और वी कैन से वी विल मेक इट हैपन विद यू, राइट? वी विल रॉक ऑन टुगेदर एनी हाउ, क्लियर? बाय फेसिंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। क्लियर? तो भैया ये एक छोटी सी बात थी, और डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, इससे बहुत अच्छे से पूरी फिजिक्स को रिलेट कर पाओगे फिजिकल लाइफ से, ठीक है। तो भैया ये बताओ, एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता इस स्टेटमेंट से किसी को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मोर विल बी द अनस्टेबिलिटी, मोर विल बी द एनर्जी इनसाइड ऑब्जेक्ट। क्लियर? मोर विल बी द अनस्टेबिलिटी, मोर विल बी द एनर्जी इनसाइड द ऑब्जेक्ट। अब कुछ लोग स्टेबिलिटी को नहीं समझ पा रहे, ठीक है। मोर विल बी द अनस्टेबिलिटी, मोर विल बी द एनर्जी इनसाइड द ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हो? तो अनस्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है? अनस्टेबिलिटी मीन्स स्टूडेंट्स की भाई कितना ज्यादा सिस्टम अनस्टेबल है, कितना ज्यादा अनस्टेबल है। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है सराउंडिंग में वो सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। आप खड़े हो, आपका बैठने का मन कर रहा है, स्टेबिलिटी। आप बैठे हो, आपका लेटने का मन कर रहा है, स्टेबिलिटी, ठीक है। लेटे हो, सोने का मन कर रहा है, स्टेबिलिटी भाई। क्लियर? मीन्स लोअर एनर्जी। क्लियर? समझ पा रहे हो? तो एक चीज ध्यान रखना, मोर विल बी द अनस्टेबिलिटी, मोर विल बी द एनर्जी इनसाइड ऑब्जेक्ट। आप में जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा आप में एनर्जी भी होगी। कुछ लोग होते हैं कहते हैं भाई मैं बहुत अनस्टेबल हूँ, ठीक है, मेरे साथ बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मुसीबत है, जिंदगी की वाट लगी हुई है। तो भैया वाट लगी हुई तो घबराने का नहीं, क्या करने का? सुयत भैया की बात ध्यान रखना है कि भैया अगर अनस्टेबिलिटी है तो एनर्जी भी तो है। क्लियर? एनर्जी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, और टेंडेंसी भी है टू अचीव मोर। क्लियर? लेकिन अगर ये अनस्टेबिलिटी मान लो कम होगी, क्योंकि भाई अचीव करोगे तो कम तो होगी, तब आप ये चीज फाइंड करोगे कि अब अनस्टेबिलिटी कम हो रही है तो अचीव करने की क्षमताएं और एनर्जी जो स्टोर थी आप में वो भी कम होती है। समझ पा रहे हो? तो अभी आप में बहुत एनर्जी है, जस्ट यूटिलाइज दिस एनर्जी इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। क्लियर? इन अ राइट डायरेक्शन एंड मेक द थिंग्स टू हैपन, राइट? पहला लेक्चर डाला था, बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, जोरदार स्पीड से चल रहे हैं, और धमाका करके ही जाएंगे, धमाका करके ही जाएंगे। अब आए हैं, ठीक है। तो भैया अगर धमाके में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और एक और चीज कि भैया
आप क्या पढ़ाने वाले हो, कौन सी क्लास से स्टार्ट करोगे। 8th क्लास के स्टूडेंट भी है, 9th क्लास के भी, 10th भी है, 11th भी है, 12th भी है, तो क्या पढ़ाओगे भैया, है ना। तो भैया अब मैं बता रहा हूँ वो लेक्चर स्टार्ट होगा। इस क्लास के स्टूडेंट्स ने इस लेक्चर में सबसे ज्यादा कमेंट किया, जिस क्लास के स्टूडेंट्स ने, एक स्टूडेंट एक ही बार कमेंट करेगा, एक स्टूडेंट का एक ही कमेंट माना जाएगा। तो जिन स्टूडेंट ने सबसे ज्यादा कमेंट किया अपनी क्लास का नाम, उन्हीं क्लास का लेक्चर सबसे पहले स्टार्ट होगा और 25 दिन का कोर्स चलेगा हर क्लास का। मान लो 11th क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं अपनी क्लास का नाम, तो भैया सबसे पहले उन्हीं का कोर्स लॉन्च होगा। अगर मान लो यहाँ पे 9th क्लास के स्टूडेंट सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं अपनी क्लास का नाम, तो सबसे पहले 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट होगा और 25 डेज में वो कोर्स खत्म होगा। समझ पा रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ेंगे एज यू ऑल नो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स हियर, ठीक। तो देखते हैं भाई कौन से स्टूडेंट सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं और कौन सा लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो भैया जो भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहा हो, अपने दोस्त को शेयर करो, ताकि वो भी और लोगों को शेयर करें, तो आपके क्लास का नाम सबसे ज्यादा हो यहाँ पे कमेंट में, और फिर हम उसी क्लास से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स रॉक ऑन टुगेदर, ठीक है, एंड जस्ट शेयर इट, ओके। और तब तक क्या करेंगे, अभी 3-4 दिन है हमारे पास इसको एनालाइज करने के लिए, तो हम तब तक क्या करेंगे, तब तक भैया मैं जो पास आउट स्टूडेंट्स है मेरे, ठीक है, मेरे भाई बहन, ठीक है, स्टूडेंट्स को मैं भाई बहन बोलता हूँ हमेशा, तो मेरे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेंस देने वाले हैं, उनके लिए मैं शॉर्ट नोट्स वीडियोस डालने वाला हूँ। यू कैन से 1 शॉर्ट रिवीजन क्लासेस, ठीक है, 10-10 मिनट के लेक्चर होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे, उसी में आप पूरा रिवाइज कर लोगे। जो मेंस आ रहा है उसमें भी बेनिफिशियल होगा, जो एडवांस आ रहा है उसमें भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो भैया तब तक के लिए ये काम करो, फैला के रख दो, आग लगा दो, ठीक है, फैला के रख दो पूरा वीडियो, ठीक है। जो देखे कहे कि भाई क्या बात है ना। चलो, मैं जानता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्लियर, वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्यार रखते हैं, ठीक है, और इस प्यार को मैं हमेशा बनाए रखने की कोशिश करूँगा, हमेशा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट रॉक ऑन टुगेदर, ओके।